अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अपने तीसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने जो बातें बतलाई, उन बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमल नहीं किया गया अभी तक। मैंने 2 गुज़ारिशें की थी। पहली गुज़ारिश ये थी कि कौम के नौजवान, मातमी अंजुमन, बुज़ुर्ग और दानिशवरान मिल कर के मौजूदा वक्फ बोर्ड रुकन के पास जाएँ और उनसे गुज़ारिश करें कि सीईओ साहब जो वक्फ बोर्ड के हैं उनसे टाइम लेकर हमारे जो 2 पिटिशंस इंपॉर्टेंट के सिविल रिवीजन पिटिशंस चल रही हैं हाई कोर्ट में, जिनके नंबर इस तरह हैं 7404 ऑफ 2017, 7225 ऑफ 2017। ये उसी ज़मीन से मुताल्लिक़ केस है जिसके ऊपर पुरुषोत्तम राव साहब 36 प्लॉट्स के परमिशंस लिए हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड से। मैंने गुजारिश की थी कि आप हजरात मौजूदा वक्फ बोर्ड रुकन के पास जाकर स्टैंडिंग काउंसिल से टाइम मांग करके स्टैंडिंग काउंसिल को ब्रीफिंग करें, या उनसे ब्रीफिंग ना कर सकते हैं तो उनसे तफसीलात हासिल करेंगे किस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में इस ज़मीन के बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बातें नहीं हुई। अब तीसरी अहम तरीन बात यह है, मैं आप लोगों से तीसरी बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज भी हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट के जो रिकॉर्ड में है, ऑनलाइन पोर्टल पे जो देखा जाता है, उसमें आज भी स्टैंडिंग काउंसिल का नाम अबू अकरम साहब का आ रहा है, जबकि अबू अकरम साहब नहीं रहे स्टैंडिंग काउंसिल, कोई दूसरे साहब को अपॉइंट किया गया है। रिकॉर्ड में काउंसिल का नाम तक भी जो है चेंज नहीं हुआ है। आखिर हम कब तक इस किस्म की गफलत और लापरवाही का शिकार रहेंगे? और तीसरी अहम बात यह है जिसके सिलसिले में मैं आपकी तवज्जो दहानी चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे सबसे अहम और सबसे ज़्यादा सोचने और समझने के लिए जो लम्हा है वो यही है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात धर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप उनको बोलिए, उनका भी नाम लीजिए, आप इनका भी नाम लीजिए। मेरे भाई, मैं किसी को नाम लेने, किसी को डिग्रेड करने, किसी पे इल्ज़ाम लगाने, किसी पे ब्लेम करने, किसी को नीचा दिखाने नहीं हाजिर हुआ हूँ। मेरा मकसद आइनी सिर्फ इतना है कि ये जो लूट मार मची हुई है कोहे इमाम ज़ामिन की अराज़ियात पर, उस लूट मार को किस तरह बचाया जाए। अब मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम से कि पुरुषोत्तम राव से क्यों नहीं बात पुरस की जा रही है। ये पता चले कि पुरुषोत्तम राव को ज़मीन बेची किसने है और वो बेचने वाले कौन कौन है। मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं आइंदा एपिसोड्स में सब चीज़ तफसील से बताऊंगा आप हजरात को किस किस किस्म के रिकॉर्ड्स हैं। जैसे साबिका रुकने वक्फ बोर्ड और साबिक एमएलसी जो थे, उन्होंने मुझे अपनी बातें बताई हैं कि उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। उनके लेटर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सीईओ वक्फ बोर्ड ने कैंटोनमेंट बोर्ड को लेटर लिखा, कैंसलेशन ऑफ दी परमिशंस। ये देखिए, साबिका एमएलसी जो हैं, एमएलसी साहब जो हैं, उन्होंने स्टैम्प्ड लेटर मुझे दिया विद एक्नॉलेजमेंट। मैंने फलां तारीख को, ये एक्नॉलेजमेंट है मेरा, मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। ऑन द बेसिस ऑफ माय रिप्रेजेंटेशन, Telangana Waqf Board has taken a stance and issued a letter to the Cantonment Board requesting the board to cancel the existing permissions obtained by Mr. P. Purushottam Rao। इस किस्म के इक़दामात हो नहीं रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब मिलके कलेक्टिवली चलिए, कुछ काम कीजिए। उसके बजाय हो ये रहा है कि आप कह रहे हैं कि उन पे इल्ज़ाम लगा दो, उनका नाम ले लो। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, इल्ला ये कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना आ जाए। लिहाजा इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा आइंदा एपिसोड में मज़ीद तफसीलात और मज़ीद नए इंकशाफात के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।